use the definition of cross product for any vector u, v and w and scalar k. Prove that फर्स्ट पार्ट हमारे पास u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हम लेट करेंगे, हमारे पास कोई वेक्टर u है विच इज इक्वल टू, लेट किया जो वेक्टर u है वो मेरे पास कोई a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k के इक्वल है। लेट के मेरे पास बराबर ये a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k के इक्वल है। अब आपने करना क्या है, हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है कि a क्रॉस माइनस u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास माइनस u है वो क्या होगा माइनस u, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स माइनस a1 i माइनस b1 j माइनस c1 k। ये आपके पास क्या होगा माइनस u, दोनों के आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। सो आपके पास क्या आएगा u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू, तो यहाँ के पास क्या है आई जे के, u आपके पास क्या है a1 b1 c1 और माइनस u आपके पास क्या है माइनस a1 माइनस b1 माइनस c1 और ये मॉड। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ गई है आई जे के a1 b1 c1 और यहाँ पास a1 b1 c1 माइनस बाई आपके पास कॉमन आ गया। अगर हमारे पास मॉड के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी दो रोज या कॉलम सेम हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो हमारे पास क्या होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है इक्वल टू 0 बिकॉज R2 और R3 आपस में क्या है इक्वल है, R2 इज इक्वल टू R3। सो आपके पास जो रिजल्ट यही शो करना था कि मेरे पास वेक्टर u क्रॉस माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। अब आपके पास आप लेट करें, लेट u आपके पास क्या था a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ऐसी आप v लेट कर लें, v आपके पास क्या है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k के इक्वल है। हमने क्या करना है दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। सो u क्रॉस v इज इक्वल टू i j k। यहाँ पास u के एलिमेंट्स क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब जब आप इंटरचेंज करेंगे, रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तब आपके पास क्या होगा माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ मैं इंटरचेंज करने लगा हूं R2 और R3 को, तो आपके पास क्या बनेगा ये आई जे के। तो आप R2 को 3 को पहले लिखेंगे, R2 को बाद में लिखेंगे, तो आपके पास क्या होगा ये A2 B2 C2 A1 B1 C1 और बाहर मेरे पास माइनस कॉमन आ जाएगा u क्रॉस v। जब भी आप रोज या कॉलम को चेंज करेंगे आपस में तो बाहर क्या आएगा मेरे पास माइनस का साइन आएगा। तो आपने R1 R2 और R3 को आपस में क्या किया इंटरचेंज किया है, या आप यहाँ पे मेंशन कर दें इंटरचेंजिंग R1 R2 एंड R3। तो इसको अगर आप मैं क्लोज करूं मेरे पास क्या होगा ये u क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस, ये मेरे पास क्या है v का है क्योंकि v मेरे पास a2 था, v क्रॉस u के, और यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3 u क्रॉस kv इज इक्वल टू k u क्रॉस v इज इक्वल टू k इंटू u क्रॉस v। तो हम ये तीनों साइडों को आपस में इक्वल शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए u हमारे पास क्या है v क्या है। लेट करेंगे, लेट वेक्टर u इज इक्वल टू a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ये मेरे पास क्या वेक्टर u है। ऐसे आप वेक्टर v लेट कर ले a2 i
प्लस B2J प्लस C2K। तो यहाँ पर दो ही वेक्टर हैं तो U और V हमने लेट कर लिए। अब हमारे पास क्या है, U क्रॉस V के V, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, हमारे पास U क्रॉस के V मीन्स कि हम V को हम क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास K भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर KV क्या होगा कि यहाँ आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दें, KA1I प्लस B है तो 2 KB2J प्लस C2K। तो ये आपके पास क्या होगा, KB होगा, ऐसे आपके पास U होगा। तो ये आपने U क्रॉस KB फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू IJK। U के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, A1 B1 C1 और K भी आपके पास क्या होगा, KA2 KB2 KC2। अब यहां से आप क्या करें, K कॉमन ले लें। जब आप K कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2 और K आपके पास यहाँ कॉमन आ जाएगा। आपने K1 कॉमन लिया है फ्रॉम R3 में से, R3 में से कॉमन लेंगे आपके पास K बाहर आ जाएगा। यहाँ मेंशन कर दें टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R3। तो आपके पास ये क्या था, ये मेरे पास A क्रॉस U क्रॉस V के इक्वल होगा। सो U क्रॉस KV इज इक्वल टू K इंटू U क्रॉस V के इक्वल आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे KU क्रॉस V। अब KU हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ मैं KU की बात करूं सो KU हमारे पास इक्वल होगा KA1I प्लस KB1J प्लस KC1K यूनिट वेक्टर के पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ आपने लिखना है KU क्रॉस V इज इक्वल टू क्या होगा, IJK। KU आपके पास क्या होगा, KA1 KB1 KC1 और V आपके पास क्या है, A2 B2 C2। अब आप यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R2, तो आप कॉमन लेंगे, आपके पास क्या आएगा, ये यहाँ आपके पास IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2 और बाहर मेरे पास क्या कॉमन आएगा, K कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा। तो आपके पास ये किसके बराबर होगा, U क्रॉस V के, मीन्स यहाँ आप मेंशन कर दें टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R2। तो आपके पास ये किसकी इक्वल आएगा, KU क्रॉस V इज इक्वल टू K, या पास होगा U क्रॉस V के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या होगा, KV बराबर है KU क्रॉस V के और KU क्रॉस V इक्वल है KU क्रॉस V। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो आपके पास क्या आंसर आएगा आपका, U क्रॉस KV इज इक्वल टू KU क्रॉस V इज इक्वल टू KU क्रॉस V के आपस में तीनों क्या है, इक्वल हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4, u क्रॉस v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू u प्लस v प्लस u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। तो यहाँ हम लेट करेंगे, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं u v एंड w। सो u इज इक्वल टू a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ऐसे आपके पास v वेक्टर होगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, और w वेक्टर आपके पास होगा a3i प्लस b3j प्लस c3k के इक्वल होगा। अब आपने क्या करनी है, u क्रॉस v प्लस w। अब v और w को पहले हम ऐड कर लें, तो वो आपके पास क्या होगा, v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू v आपके पास क्या है a2i प्लस b2j प्लस c2k प्लस a3i प्लस b3j प्लस c3k। तो i में प्लस माइनस होगा, j में और k में प्लस माइनस होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये a2 प्लस a3i प्लस b2 प्लस b3j प्लस c2 प्लस c3k। ये मेरे पास क्या आ गया, v प्लस w। अब आपने फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू u क्रॉस v प्लस w विच इज इक्वल टू i j k। u आपके पास क्या है, u आपके पास है a1 b1 c1। v प्लस w आपके पास क्या है a2 प्लस a3 b2 प्लस b3 c2 प्लस c3। इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे पास i j k a1 b1 c1। इसको आप सेपरेट लिखते हैं, ईच एंट्री ऑफ R3 इज द सम ऑफ टू एंट्रीज, टू टर्म्स। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये a2 b2 c2 मॉड प्लस i j k a1 b1 c1, और जो आपके पास a3 था इसको आप लिखें a3 b3 और c3। तो ये आपके पास इससे इक्वल आएगा, ये आपके पास होगा a और a1 और a2। a1 आपके पास का u क्रॉस v विच इज इक्वल टू u क्रॉस v प्लस ये आपके पास क्या है u क्रॉस w, और यही हमने शो करना था कि मेरे पास u क्रॉस v प्लस w इज इक्वल टू किसके बराबर है, u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और शो करेंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, हमारे पास क्या है a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे, मेरे पास क्या होगा, ये a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दे b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। अब आपको पता है कि हमारे पास a क्रॉस b, अगर मैं इसको चेंज करूँ क्या होगा मेरे पास माइनस b क्रॉस a के। जब इसकी हम रिप्लेस करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास a क्रॉस b वैसे रहेगा,
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी को जब हम सी क्रॉस ए करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इसको ए क्रॉस सी रहने दे, चाहे ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस बी में चेंज करें तो मेरे पास नेगेटिव ए क्रॉस बी हो जाएगा ये, और सी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस सी में चेंज करें तो नेगेटिव ए क्रॉस सी होगा, और सी क्रॉस बी को जब बी क्रॉस ए करेंगे तो नेगेटिव बी क्रॉस सी होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास जो ए क्रॉस बी था या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। ऐसे ही आपके पास बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव सी क्रॉस बी के इक्वल आएगा। तो आपके पास यहाँ से ए क्रॉस बी पॉजिटिव और मेरे पास ए क्रॉस बी नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। ए क्रॉस बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आएगा 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो हम ए क्रॉस बी इसको यूज करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद इक्वेशन नंबर 1 बाय बी कर लें। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद बी। आप इस इक्वेशन नंबर 1 को बी के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 क्रॉस बी। अब 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब बी क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास बी क्रॉस, बिकॉज बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास जो सी क्रॉस बी है इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस सी के। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे मेरे पास होगा ये माइनस बी क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। उस तरफ जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, फ्रॉम 1 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, आप सबको कह दें, विद सी। आप सी से सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 क्रॉस वेक्टर सी। तो आपके पास क्या होगा, ये ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब सी क्रॉस सी हमारे पास क्या होता है, सी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अब बी क्रॉस सी हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, हमें ए क्रॉस सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी क्रॉस ए। तो जब ए क्रॉस सी को ए क्रॉस सी किसके बराबर, माइनस सी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मेरे पास होगा माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, और ये क्या हो जाएगा 0। दूसरी तरफ लेके जाएंगे मेरे पास क्या बनेगा, ये बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब 2 और 3 को आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 and 3, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन
2 and 3, तो मेरे पास क्या आएगा A क्रॉस B इक्वल टू क्या है B क्रॉस C के, और B क्रॉस C किस इक्वल है C क्रॉस A के, और यही हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड।